अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हम पहले 2 पार्ट में ज़िक्र कर चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी हिस्सा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान फ़लस्तीन में था और जब आप अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फ़याज़ी का इल्म हुआ तो बेटों से कहा, तुम भी मिस्र जाकर उस रहम दिल हुक्मरान से गल्ला ले आओ। बरादरानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरबार में बिन्यामीन के अलावा 10 भाई शाही दरबार में गल्ला लेने पहुंच गए, जहां हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज़ थे। भाई तो इन्हें ना पहचान सके, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 बरस की उम्र में उनसे जुदा हुए थे और अब 40 साल के हो चुके थे। कुर्तुबी और मज़हरी। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इत्मीनान के लिए उनसे सवालात किए और फरमाया, तुम मिस्री मालूम नहीं होते, तुम्हारी ज़ुबान भी इब्रानी है, कहीं किसी दुश्मन मुल्क के जासूस तो नहीं हो। इन सवालात का मकसद ये था कि वो अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दें। सो तेरे भाइयों में से एक ने बताया कि वो नबी ज़ादे हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम 12 भाई थे, एक भाई को बचपन में भेड़िया खा गया, जिसके गम में हमारे वालिद नापीना हो चुके हैं। एक छोटा भाई है जिसे वालिद की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में रखा। जाते हुए पूरा अनाज दिया और कहा, आइंदा अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, अगर तुम इसे लेकर नहीं आए तो गल्ला मिलेगा और ना खातिर मदारत होगी। इसके साथ यहाँ पर सलाम ने खुफिया तौर पर उनके अनाज की रकम भी उनकी बोरियों में रखवा दी। भाई खुशी खुशी अनाज लेकर कनान वापस आए तो वालिद को अजीज़ मिस्र के हुस्न सलूक, फयादी और रहमदिली के वाक़यात सुनाए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अगर आइंदा अपने छोटे भाई को साथ ना लाए तो अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएँ, हम इसकी निगहबानी करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतरीन निगहबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बिन्यामीन मिस्र में उस चोरी का इल्ज़ाम। अनाज ख़त्म होने लगा तो उन्होंने दोबारा मिस्र जाने का कसद किया और बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए वालिद की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साहब तजर्बे की बिना पर बिन्यामीन को साथ भेजने पर आमादा न थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तो इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को पेच में डालकर मुझे कौल इकरार न दो कि इसे मेरे पास सही सालिम ले आओगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ, यानी तुम्हें कोई समाई मुसीबत पेश आ जाए या तुम सब हलाक हो जाओ। जब उन्होंने अहद कर लिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की, ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म इसी का है, मैं इसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। सूरह यूसुफ। ये 11 तंदुरुस्त और तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा इन सबके एक ही दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में नज़दपत का एहतमाल था। इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नज़र का लग जाना हक है। सही बुखारी। आप अलैहिस्सलाम ने नज़ेबत से बचने के लिए दुआया कलमात भी बतलाए। मसलन फरमाया कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो बारकल्लाह कहो। मोता इमाम मालिक। सूरह फलक और सूरह नास को नज़रेबद के लिए बतौर दम पढ़ना चाहिए। जामिया तिर्मिज़ी। इसी तरह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना कुरान पाक से साबित है। सूरह कहफ। ये सब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया। आप अलैहिस्सलाम ने दो भाइयों को एक कमरे में ठहराया। इस तरह बिन्यामीन तन्हा रह गए तो इन्हें अलग कमरे में रखा और फिर खलवत में इन्हें बता दिया कि वो इनके हकीकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन समेत सब भाइयों का अनाज इनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। कुरान पाक में है, फिर जब उन्हें इनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो इनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स इसको ले आए इसके लिए एक ऊँट के बोझ का गला इनाम मिलेगा और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी सज़ा यही है कि चोर को इस शख्स के सपुर्द कर दिया जाता है। सबको सामान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला इनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल इन भाइयों के लिए नहायत हैरान और परेशान कन थी। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। सूरह यूसुफ। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फूफी किया करती थी, जो इन्हें बहुत चाहती थी। जब आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें लेना चाहा। फूफी इन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांध कर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है और सबकी तलाशी ली तो वह इनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा शरीयत के कानून के मुताबिक इन्हें फूफी के पास रहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने वफ़ात पाई तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आ गए। मुआरिफुल कुरान। भाइयों का आपस में मशवरा और किनान वापसी। भाइयों को फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसकी जगह आप अलैहिस्सलाम हम में से किसी को रोक लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सज़ा का मुस्तहिक है।
भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का पुख्ता अहद किया था? हम सब इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। सूरह यूसुफ। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और किनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गोया हुए, अगर आप अलैहिस्सलाम को हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आप अलैहिस्सलाम इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहाँ हम मुकीम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर हैं। सूरह यूसुफ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त। ये सब भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्रार पर दोबारा अजीज़ मिस्र के दरबार में गए और नहायत आजिज़ी और इनकसारी से भाई की रिहाई की अपील की। साथ ही बाप के बुढ़ापे, ज़ौफ़ और दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गईं। रिवायत है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के नाम एक ख़त भी लिख कर दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़त पढ़ा तो बेइख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को ज़ाहिर कर दिया। तारुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से सवाल किया, तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था? भाइयों ने जब अजीज़ मिस्र की ज़ुबान से अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना तो हैरान रह गए और घबरा कर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकूकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। सूरह यूसुफ। भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना और दरगुजर से काम लेते हुए इन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बहुत अनाज देते हुए कहा कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी और तुम सब अपने अहलो अयाल के साथ मेरे पास आ जाओ। काफिला कमीज़ लेकर चला ही था कि 250 मील दूर कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आसपास के लोगों से कहना शुरू कर दिया, अगर तुम लोग मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। भाई वापस कनान पहुंचे और वालिद के चेहरे पर कुर्ता डाला जिससे उनकी बेनाई बहाल हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के दरबार में। कुछ दिनों बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खाना के हमरा मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और ख़ानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की दो पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियों को आपदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद और सौतेली वालदा को ताज्जुब शाही पर बिठाया। सॉरी फिर वो तख्त शाही पर जलवा अफरोज़ हुए तो शाही आदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरत हाल देखकर ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तफसीर सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि ये सजदा तहिय्युद था जो उम्म साबका में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और इसने अमूर सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली थी और इस तरह बनी इसराइल सरज़मीन मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हिदायत की, जिस पर वो इनका ताबूत फ़लस्तीन ले गए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर दफन कर दिया। तो नाज़रीन, यहाँ मुकम्मल होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। मिलते हैं क़ससुल अंबिया के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।